हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान में उपकल्पना का महत्व। आज के हमारे इस वीडियो में हम अनुसंधान में उपकल्पना का क्या महत्व होता है इस विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। उपकल्पना का सर्वप्रथम गुण यह है कि यह अध्ययन को एक निश्चित सीमा तक बांध देता है। इस दीवार रेखा के खींचने से अध्ययनकर्ता को पता चलता है कि उसे क्या क्या अध्ययन करना है, कितना अध्ययन करना है तथा किन तथ्यों का संकलन करना है और किन को बिल्कुल छोड़ना है। दूसरे शब्दों में कहें तो उपकल्पना अध्ययनकर्ता के अध्ययन में निश्चितता स्थापित करती है। यह अध्ययनकर्ता के अध्ययन को एक निश्चित सीमा के अंदर बांध देती है, जिससे अध्ययन करने वाले अध्ययनकर्ता को यह पता चलता है कि उसे क्या क्या अध्ययन करना है और कितना अध्ययन करना है, तथा इसके साथ ही साथ अनुसंधानकर्ता को यह भी पता चलता है कि उसे अपने शोध समस्या से संबंधित किन किन तथ्यों का संकलन करना है और किन तथ्यों को बिल्कुल छोड़ देना है। गुडे तथा हॉट के शब्दों में उपकल्पना यह बताती है कि हम किसकी खोज करें। दूसरे शब्दों में कहें तो गुडे तथा हॉट का यह मानना है कि उपकल्पना से हमें यह पता चलता है कि हमें किसकी खोज करनी है। उपकल्पना के कारण अनुसंधानकर्ता को व्यर्थ के आंकड़ों, तथ्यों इत्यादि को इकट्ठे करने की आवश्यकता नहीं रहती है, अतः वह समय और धन दोनों की बचत करता है। सरल शब्दों में कहें तो क्योंकि उपकल्पना के कारण अध्ययनकर्ता को यह पता चल जाता है कि उसे किसकी खोज करनी है, अतः इसी कारण अनुसंधानकर्ता को व्यर्थ के आंकड़ों तथा तथ्यों को इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है। अनुसंधानकर्ता व्यर्थ के तथ्यों तथा आंकड़ों को इकट्ठा करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करता है। इसके परिणाम स्वरूप अनुसंधानकर्ता के समय और धन दोनों की बचत होती है। उपकल्पना अनुसंधानकर्ता का मार्गदर्शन करती है, जिससे उसका ध्यान प्रमुख विषय पर ही केंद्रित होता है। यह अध्ययन के कार्य को बहुत सरल बना देती है, जिससे विलंब की संभावना को आसानी से टाला जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो उपकल्पना अनुसंधानकर्ता को अध्ययन के दौरान सही दिशा दिखाती है, जिसके कारण अनुसंधानकर्ता का ध्यान इधर उधर भटकने की अपेक्षा उसका ध्यान प्रमुख विषयों पर ही केंद्रित रहता है। सही दिशा दिखाने का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण इस दृष्टि से भी है क्योंकि इससे अनुसंधानकर्ता का यह आत्मविश्वास बना रहता है कि वह अपने लक्ष्य की ओर ठीक ही बढ़ रहा है, अन्यथा उसका साहस व धैर्य टूट जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सही दिशा दिखाने का कार्य इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि सही दिशा मिल जाने के कारण अध्ययन करने वाले अध्ययनकर्ता के अंदर यह आत्मविश्वास बना रहता है कि वह अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो उससे अध्ययनकर्ता का साहस व धैर्य टूट जाएगा। जिस समय अध्ययनकर्ता का मनोबल गिर जाता है तो कोई भी अध्ययनकर्ता कितना ही होशियार क्यों न हो और कितना ही विद्वान क्यों न हो, उसकी आगे कार्य करने में दिलचस्पी नहीं रहती। कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार जब अध्ययनकर्ता का मनोबल टूट जाता है, अर्थात उसका आत्मविश्वास टूट जाता है, तो वह चाहे कोई भी अध्ययन करता हो, वह कितना ही होशियार हो या फिर कितना ही विद्वान क्यों न हो, आत्मविश्वास टूटने के बाद अध्ययनकर्ता के अंदर आगे कार्य करने की रुचि नहीं रहती है। अनुसंधान कार्य में उसकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है। अतः पीवी यंग ने उचित ही लिखा है कि उपकल्पना का प्रयोग एक दृष्टिहीन खोज से रक्षा करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पीवी यंग का यह मानना है कि उपकल्पना का प्रयोग अनुसंधान कार्य में मार्ग दिखाकर एक दिशाहीन खोज करने से बचाता है। उपकल्पना एक ऐसा मापदंड स्थापित करती है जिससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अध्ययन का उद्देश्य क्या है। कुछ अध्ययन बहुउद्देश्य होते हैं, अतः उन्हें स्पष्ट करना आवश्यक होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सामाजिक अनुसंधान में उद्देश्य की दृष्टि से भी उपकल्पना का बहुत महत्व होता है, क्योंकि उपकल्पना एक ऐसा मापदंड स्थापित करती है जिससे अध्ययन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। कुछ अध्ययन बहुउद्देश्य होते हैं, अतः इसी कारण उन्हें स्पष्ट करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जब उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है तो अध्ययनकर्ता को सामग्री संकलित करने में, अर्थात सामग्री को इकट्ठा करने में कठिनाई नहीं होती है।
अध्ययनकर्ता कई स्रोतों से आवश्यक और अभीष्ट सूचना प्राप्त कर सकता है। अनुसंधानकर्ता के लिए अध्ययन प्रारंभ करने से पहले अध्ययन के उद्देश्य को स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि कई बार अनुसंधानकर्ता उद्देश्य की स्पष्टता के अभाव में, अर्थात अनुसंधान का उद्देश्य स्पष्ट न होने के कारण अपने अनुसंधान कार्य के दौरान इतना भटक जाता है कि अंत में उसे निराशा ही हाथ लगती है, जिसके कारण उसके श्रम का कोई लाभ नहीं होता, चाहे उसने कितनी ही निष्ठा, दिलचस्पी और लगन के साथ कार्य किया हो। दूसरे शब्दों में कहें तो जब तक अनुसंधान कार्य का उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो जाता है, तब तक अनुसंधानकर्ता चाहे कितने ही अच्छे से क्यों न अनुसंधान कार्य करे, लेकिन उसके अनुसंधान कार्य का परिणाम सही नहीं निकलता है। अतः उपकल्पना इन मुख्य दोषों से बचाती है। उपकल्पना का एक महत्व यह भी है कि उपकल्पना अनुसंधान क्षेत्र को सीमित करती है। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि अनुसंधानकर्ता के लिए यह व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है कि वह विषय के समस्त पक्षों पर अध्ययन करे। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि एक अनुसंधानकर्ता के लिए यह व्यवहारिक रूप से आसान कार्य नहीं है कि वह एक विषय के समस्त पक्षों पर, अर्थात एक विषय के हर एक पहलू पर अध्ययन कर सके, क्योंकि अध्ययन विषय के विभिन्न पहलुओं पर सामग्री इतनी विस्तृत होती है, अर्थात इतनी अधिक होती है कि वह यथार्थ में अनुसंधान कर ही नहीं सकता। यदि ऐसा कर भी लिया जाता है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह व्यर्थ है। सरल शब्दों में कहें तो एक अनुसंधानकर्ता के लिए व्यवहारिक रूप में यह संभव नहीं होता है कि वह एक विषय के हर एक पहलू का अध्ययन कर सके, क्योंकि अध्ययन विषय के हर एक पहलू से संबंधित सामग्री इतनी ज्यादा होती है कि पूरी सामग्री का अध्ययन करना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। यदि अनुसंधानकर्ता अध्ययन विषय के हर एक पहलू से संबंधित समस्त सामग्री का अध्ययन कर भी ले तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह व्यर्थ हो जाता है। इस निरर्थकता तथा जटिलता को दूर करने में उपकल्पना हमें सहायता प्रदान करती है। जैसे कि अगर हम राजनीति विज्ञान में मतदान व्यवहार का अध्ययन करना चाहें तो इससे संबंधित विषय मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र हो सकते हैं। एक व्यक्ति का मत देने के संबंध में व्यवहार जानने की कोशिश करें तो एक पक्ष आर्थिक हो सकता है, जिसमें अपनी निर्धन स्थिति होने के कारण वह किसी भी व्यक्ति को वोट दे सकता है जो कोई पैसा या फिर अन्य लालच देता हो। दूसरा पक्ष मनोवैज्ञानिक हो सकता है, जिसमें वह बड़े बड़े लुभावने भाषणों, नारों व वादों द्वारा प्रभावित होकर वोट दे। ठीक इसी प्रकार तीसरा पक्ष जाति व बिरादरी का हो सकता है, चौथा पक्ष विचारधारा का व पांचवा पक्ष अपने मित्रों व संबंधियों को प्रसन्न करने का हो सकता है। यदि हम इसका राजनीतिक पक्ष ही लें तो स्वाभाविक ही क्षेत्र सीमित करना होगा। उपकल्पना का एक महत्व यह है कि अनुसंधान में उपकल्पना प्रासंगिक तथ्यों के संकलन में सहायक होती है। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि अध्ययनकर्ता के समक्ष विषय का अध्ययन करते समय कई तथ्य आते हैं, केवल विषय से संबंधित तथ्यों का संकलन किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब अनुसंधानकर्ता अनुसंधान कार्य प्रारंभ करता है, अर्थात अपना अध्ययन कार्य प्रारंभ करता है, तब उसके सामने उसके अध्ययन विषय से संबंधित कई तथ्य आते हैं, जिसमें से वह केवल अपने अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों का ही संकलन करता है, क्योंकि उपकल्पना के द्वारा अध्ययन का क्षेत्र, उद्देश्य और दिशा पहले से ही निर्धारित हो जाते हैं। अतः इसी कारण अनुसंधानकर्ता को यह पता होता है कि उसे अपने अध्ययन विषय से संबंधित किन तथ्यों को एकत्रित करना है, जिसके परिणाम स्वरूप अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन के दौरान अपने अध्ययन के लिए केवल उन्हीं तथ्यों को इकट्ठा करता है जो उसके लिए सहायक हों। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अनुसंधान के लिए मनमाने ढंग से तथ्यों का संकलन नहीं कर सकते हैं, केवल अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों का ही एकत्रीकरण कर सकते हैं, क्योंकि अध्ययन विषय से संबंधित हम जिन तथ्यों को एकत्रित करते हैं उन तथ्यों को एकत्रित करके हम उपकल्पना की सत्यता और असत्यता की जांच करते हैं। अर्थात हम यह जांचते हैं कि हमने अपने अध्ययन विषय से संबंधित जिस उपकल्पना का निर्माण किया था वह उपकल्पना सही है या फिर गलत है।
उपकल्पना का एक महत्व यह है कि उपकल्पना निष्कर्ष निकालने में सहायक होती है, क्योंकि उपकल्पना के निर्माण के बाद हम उससे संबंधित तथ्यों का संकलन करते हैं। इन तथ्यों के आधार पर हम यह सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि उपकल्पना सही है या फिर गलत है। यदि सही है तो हम सिद्धांत का निर्माण करते हैं जो अन्य अनुसंधानों के लिए आधार बन जाती है। यदि स्वयं द्वारा निर्माण की गई उपकल्पना गलत भी सिद्ध होती है तो हमें वास्तविकता का पता चल जाता है। जैसे कि अगर हम यह कल्पना करें कि विद्यार्थी वर्ग का राजनीतिज्ञ केवल अपने संकीर्ण हितों की रक्षा के लिए शोषण करते हैं, अगर एकत्रित तथ्यों के द्वारा यह गलत भी सिद्ध होता है तो हमें वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सत्य है वह हमारे सामने आ जाता है। श्रीमती यंग का यह मानना है कि एक वैज्ञानिक के लिए एक नकारात्मक परिणाम उतना ही महत्वपूर्ण तथा रोचक होता है जितना कि सकारात्मक परिणाम, क्योंकि दोनों ही अवस्थाओं में हमें सत्य का ज्ञान होता है जो उपकल्पना से ही संभव है। पीवी यंग के अनुसार उपकल्पना की उपयोगिता अनुसंधानकर्ता की निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि पीवी यंग का यह मानना है कि अनुसंधान कार्य में उपकल्पना कितनी उपयोगी सिद्ध होती है यह अनुसंधानकर्ता की कुछ प्रमुख बातों पर निर्भर करता है, जिसमें पहला है तीक्ष्ण अवलोकन, दूसरा अनुशासित कल्पना एवं सृजनात्मक चिंतन, तीसरा कुछ निरूपित सैद्धांतिक स्वरूप। अतः हम यह कह सकते हैं कि अभिष्ट परिणाम एवं उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपकल्पना ही केवल काम चलाऊ या उपयोगी नहीं होनी चाहिए, अपितु इसके साथ साथ अनुसंधानकर्ता में कल्पना, चिंतन, बुद्धि और धर्म की भी आवश्यकता होती है। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी सामाजिक अनुसंधान में उपकल्पना के महत्व के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।